Hello friend, welcome to YouTube channel and I am Vivek. You are watching Spoken English Savita. So let's start. दोस्तों आज के इस वीडियो में आज मैं आपके लेके आया हूँ क्लास 4 का जो ब्लॉसम बुक है हमारा उनका चैप्टर नंबर 13 लेके आया यानी कि चैप्टर नंबर 13 लेके आया हूँ। तो हमारा चैप्टर का नाम है द लिटिल रेड हैंड, लाल नन्ही लाल मुर्गियाँ। लिटर यानी छोटी, रेड यानी लाल, हैन यानी मुर्गियाँ। तो क्या बनेंगे? नन्ही लाल मुर्गी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वामा से शुरू करेंगे। तो चलिए वामा में हमें दिया गया है हैव यू एवर सीन योर मदर मेकिंग चपाटीज? हैव यू एवर हेल्प्ड हर? हैव मतलब क्या, कभी किए हैं, कोई काम किए हैं। यू आप, एवर कभी भी, सीन देखना, यू योर आपके, मदर माँ, मम्मी भी बोल सकते हैं, मेकिंग बनाते हुए, चपाती यानी कि रोटी। तो क्या आपने आपके अपनी माँ को कभी भी क्या आप अपने माँ को चपाती यानी रोटी बनाते हुए देखा है? हैव यू एवर हेल्प्ड? कभी, हैव मतलब किए हैं, यू हैव, यू मतलब आप, एवर कभी, हेल्प्ड मदद किए, मतलब उनकी, क्या आप कभी उनकी मदद किए हैं? What steps does she take to make them? What steps कौन से कदम, स्टेप यानी कदम, what मतलब क्या, डज करती हैं, सी वे, टेक लेते हैं, टू मैक उन्हें बनाने के लिए, उन्हें यानी रोटियां बनाने के लिए आपकी माँ कौन कौन से कदम उठाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो वे करते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने ही चैप्टर को। तो देखिए हम अपना आप शुरू करेंगे चैप्टर को। देखिए क्या बोला गया, वन डे द लिटिल रेड हैंड वाज स्कर्टिंग इन अ फार्म यार्ड व्हेन शी फाउंड अ ग्रेन ऑफ व्हीट। वन तो एक दिन छोटी लाल मुर्गी वाज था स्कर्टिंग मतलब क्या होता है, खुरदना या फिर खरोचना, इन द में फार्म यार्ड, फार्म मतलब यार्ड मतलब होता है खेतों के पास का घर, ठीक है। व्हेन जब, सी फाउंड वह पाई, अ मतलब एक, ग्रेन यानी दाना, ऑफ का, व्हीट यानी गेहूं का। तो एक दिन नन्ही लाल मुर्गी अपने खेत के पास का जब घर था, खेत के पास का घर, वहीं पर खरोच रही थी तो वह एक क्या, गेहूं के दाना पाई। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि एक छोटी सी नन्ही मुर्गी थी जो कि अपने खेत के, उनके लाल मुर्गी के खेत थी, खेत के पास का एक घर था तो उनके ही कुछ पास में वह खरोच रही थी। उसके बाद उसे दाना मिला गेहूं का। Who will plant the wheat? said she. No, not I, said the duck. Not I, said the cat. Not I, said the dog. क्या बोला गया? देखिए बोला गया Who will plant? कौन रोपेगा? प्लांट यानी क्या होता है आपको भी पता होगा। प्लांट मतलब सीधे आप समझ लीजिए, प्लांट मतलब होता है किसी चीज को रोपना, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर बोला गया या फिर बोना भी बोल सकते हैं। तो हु विल प्लांट, कौन बोएगा व्हीट यानी गेहूं को। तो यहाँ पर बोला हु मतलब कौन, विल मतलब करेगा, प्लांट यानी रोपेगा उसे, द व्हीट दाना को यानी कि जो गेहूं है, सेड सी वह बोली, नॉट आई सेड डक, डक यानी बत्तख ने कहा, सेड यानी कहना, तो बत्तख ने कहा, मैं नहीं, नॉट आई मतलब मैं, नॉट मतलब नहीं, मैं नहीं। बिल्ली ने कहा, कैट मतलब बिल्ली, सिट मतलब कहना, बिल्ली ने कहा, नॉट आई मैं नहीं। कुत्ते ने कहा, डॉग मतलब सिट मतलब कहना, डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। यानी कि जो नन्ही लाल मुर्गियां हैं जब उसे ग्रेन मिल गया यानी कि उन्हें जो है कुछ दाने मिल गए, तब वो जाती है और बोलती है कि कौन इन्हें रोपेगा यानी कि कौन इन्हें बोएगा। तो वही बोलता है कि वो डक से पूछती है तो डक बोलता है मैं नहीं, कैट से पूछती है तो वो बोलता है मैं नहीं, डॉग से पूछती है तो वो बोलता है मैं भी नहीं। अगला देखते हैं अब। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैंड, आई विल। वेरी वेल बहुत अच्छा, वेरी मतलब बहुत, वेल मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, देन उसके बाद,
सेड द लिटिल रेड हैंड, कहा छोटी नन्ही या फिर नन्ही भी बोल सकते हैं, छोटी लाल मुर्गी। आई विल, मैं करूँगी। सो ही प्लांटेड द ग्रेन, इसीलिए वह क्या की, उसको जो है प्लांट यानी कि वह लगा दी या फिर बो दी उसे। तो बहुत अच्छा। उसके बाद जो रेड मुर्गी थी वह उसे रोप दी या फिर आप बोल सकते हो उसे बो दिया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द wheat grew tall and ripe. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द wheat मतलब गेहूँ, ग्रीव यानी पैदा हुआ और बहुत बड़ा भी हो गया, टॉल यानी कि लंबा भी हो गया, राइप यानी पक भी गया। कुछ समय बाद जो हमारा गेहूँ था वो बड़ा हो गया, लंबा हो गया और पक भी गया। राइप मतलब पक भी गया। तो अब क्या हुआ यहाँ पर देखिए, हु विल कट द व्हीट, गेहूं को कौन काटेगा। हु मतलब कौन, विल मतलब करेगा, कट यानी काटना, तो व्हीट गेहूं को, व्हीट मतलब गेहूं, तो गेहूं को कौन काटेगा। नन्ही लाल मुर्गी ने बोला कि कौन काटेगा। नॉट आई, नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द डक, नॉट आई सेड द कैट, बत्तख बोला मैं नहीं, और जो बिल्ली बोली मैं नहीं, ठीक है। अब अगला देखते हैं। नॉट आई सेड द डॉग, कुत्ता बोला मैं भी नहीं। अब देखिए, वेरी वेल देन आई विल सेड द लिटिल रेड हैंड, सो सी कट द व्हीट। वेरी वेल बहुत अच्छा, देन उसके बाद आई विल मैं करूँगी, सेड द लिटिल रेड हैंड, नन्ही लाल मुर्गी ने ऐसा कहा। सो ही कट, इसीलिए वह काट दी, कट मतलब काटी, द व्हीट गेहूँ को। तो गेहूँ के आप कहा बहुत अच्छा, तब मैं काटूंगी, नन्ही लाल मुर्गी ने ऐसा कहा और जो गेहूं था उनको वह काट दी। नाउ शी सेड, हु विल थ्रेश द व्हीट, हु विल थ्रेश द व्हीट, यानी कि थ्रेश यानी जब उनको दाने हैं, तो आप जो हमारा वहाँ पर काट तो लिया, अब जो हमारा पौधा है, तो पौधा में जो हमारा फल है गेहूँ वो तो है ही, इसीलिए हम बोला कि दौनी कौन करेगा। नाउ ही शीड, अब वो बोली कि कौन गेहूँ कौन दौनी करेगा। हु विल कौन करेगा, थ्रेश दौनी, टू व्हीट द व्हीट यानी कि गेहूँ को कौन दौनी करेगा, यानी कि जो फल है जो हमारा गेहूँ है वो तो पौधे में लगाना, कौन उसे अलग करेगा। नॉट आई सेड द डक, बत्तख ने बोला मैं नहीं, बिल्ली ने बोला मैं नहीं, कुत्ता ने बोला मैं भी नहीं, ठीक है। अब देखिए, वेरी वेल बहुत अच्छा, वेरी वेल बहुत अच्छा, देन उसके बाद आई विल मैं करूँगा, सेड द लिटिल रेड हैंड, वो कौन बोला, नन्ही लाल मुर्गी। सो सी थ्रेश्ड द व्हीट, इसीलिए वह दौनी भी कर दी गेहूँ की। तो क्या हुआ, बहुत अच्छा उसने कहा नन्ही लाल मुर्गी ने, और फिर वह दौनी भी कर दी गेहूँ की। अब देखिए, When the wheat was threshed, she said, जब गेहूं का दौनी भी हो गया, यानी कि फल से जो उनका पौधा था, पौधे में से गेहूं हट कर गया, एक जगह पर आ गया, she said, वो बोली, यानी कि जब थ्रेश हो गया तब वो बोली, who will take the wheat to the mill to have it ground into flour, यानी अब वो बोलती है, कौन बोलती है, तो वो बोलती है जो हमारे नन्ही लाल मुर्गी है, वो बोलती है who will take the wheat, कौन, who मतलब कौन, will मतलब लाएगा, take मतलब ले जाएगा, the wheat गेहूं को, to the mill पर, जहाँ पर उनको जो है जो हमारे गेहूं है उनको फ्लावर बनाया जाता है, यानी कि उनको जो है आप बोल सकते हो आटा बनाया जाता है। टू मेक इट, टू हैव इट मतलब इसको बनाने के लिए, ग्राउंड यानी पीसना, इनटू में फ्लावर यानी कि फ्लावर मतलब आप भी जानते होंगे, जो मैंने अभी कुछ में अभी आपको बताया है, ठीक है। तो फ्लावर मतलब होता है, आप जानते भी होंगे, आटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा कि कौन, अब वो नन्ही लाल मुर्गी बोलती है, कौन इसे मिल पर ले जाएगा और उसे फ्लावर बदल कर फिर ले आएगा, ठीक है। डक बोलती है, यानी कि बत्तख बोलती है मैं नहीं, और बिल्ली बोलती है मैं नहीं, कुत्ता बोलता है मैं भी नहीं, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, वेरी वेल बहुत अच्छा, देन आई विल तब मैं करूँगा,
मैं करूँगी। ये बोलती है नन्ही रेड लाल मुर्गी। सो ही टुक द व्हीट टू द मिल। अब वो क्या की खुद से ही अब वो मील पर उस जो गेहूं था वो ले गई। ओह, अब वो टुक द मिल व्हीट। अब वो क्या हुआ, वो मिल पर ले गई। ओह नो, यू वॉन्ट, said the little red hen. I will. And she called her six and shared with the bread with them. तो यहाँ पर क्या हुआ, जब वह मतलब मिल पर ले गई और उसे क्या की, उसे जो वहाँ पर व्हीट था, व्हीट को फ्लावर में बदल ली। उसके बाद जब उनका रोटी तैयार हो गया, रोटी जो उनका पाव रोटी था वह तैयार हो गया, तब वो आती है, वो जो हमारे 3 यहाँ पर थी, डक कैट डॉग, बोलता है मैं खाऊंगा। तब वो बोलती है ओह नो, यू वुड नॉट, यानी कि ओ आप नहीं खाओगे। सेड द लिटिल रेड हैंड, नन्ही लाल मुर्गी बोलती है आप नहीं खाओगे, आई विल, मैं खाऊंगी। यानी कि जिस तरीके से ये डक कैट डॉग बोलता था कोई भी काम में, ग्रेट हो या फिर मिल पर ले जाना हो, तो बोलती थी कि मैं नहीं। वैसे यहाँ पर अब जो हमारे पाव रोटी तैयार हो गए, तो वे बहुत आलसी से, कौन, डक कैट डॉग थे, वे बहुत ही आलसी थे। इसीलिए वहाँ पर अब नन्ही लाल मुर्गी बोलती ओह नो, अरे नहीं, और मतलब अरे नहीं, आप नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगी। एंड सी कॉल्ड, और वह बुलाती है हर चिक्स। तो आप भी जानते होंगे चिक्स मतलब क्या होता है, चूजो। चिक मतलब चूज, और चिक्स आ गया तो चूजो, यानी उनके जो मुर्गी के बच्चे थे, वो उनको बुलाती है। एंड शेड, और बांटती है द ब्रेड विद देम, उनके साथ वह पाव रोटी को बांटती है और खा जाती है। तो ये था, और यह है एन इंग्लिश फोक टेल, एक अंग्रेजी फोक टेल से लिया गया है। फोक टेल मतलब होता है लोक कथा, ठीक है, इंग्लिश लोक कथा है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, आज जो भी हमने चैप्टर पढ़ा उसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग रिवीजन करने के लिए आ जाए। देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, एक दिन वह नन्ही लाल मुर्गी पशु आहाते में खरोच रही थी, जहाँ पर उनका फार्म यार्ड था, वहाँ पर खरोच रही थी। तो जब उसे एक गेहूं का दाना मिला, गेहूं कौन बोएगा, उसने कहा। बत्तख ने कहा मैं नहीं, बिल्ली ने कहा मैं नहीं, कुत्ते ने कहा मैं भी नहीं। तब बहुत अच्छा, उसने उस नन्ही मुर्गी ने कहा मैं बोऊंगी। इसीलिए उसने गेहूं का दाना भी बो दिया। कुछ समय बाद वह गेहूं बढ़कर लंबा हो गया और पक भी गया। तो गेहूं कौन काटेगा, अब वो कौन बोला, रेड हैंड बोला, यानी कि रेड जो मुर्गी थी वो बोली। अब बोले कौन काटेगा, तो कुत्ता ने बोला मैं नहीं, बत्तख ने बोला मैं नहीं, बिल्ली ने बोला मैं भी नहीं। तो बहुत अच्छा, मैं करूँगी। उसने क्या किया, उसने जो मुर्गी ने कहा कि मैं, अच्छा ठीक है मैं करूँगी। इसीलिए वह जो उसने गेहूं था, गेहूं की अब काट ली। अब उसने कहा गेहूं के दौनी कौन करेगा, मैं नहीं, बत्तख ने कहा, बिल्ली ने कहा मैं नहीं, कुत्ते ने कहा मैं भी नहीं। तो अब क्या हुआ, बिल्ली, अब जब वो तैयार हो गया तो अब अच्छा मैं करूँ ये बोल दिया। इसीलिए उसने दौनी भी कर ली। जब गेहूं दौनी हो गई तो उसने कहा गेहूं को आटा पिसाने के लिए कौन चक्की पर ले जाएगा। बत्तख ने बोला मैं नहीं, बिल्ली ने बोला मैं नहीं, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। तो वो ले गई, कौन, नन्ही लाल मुर्गी ले गई, इसलिए वह गेहूं चक्की पर ले गई। तो अब क्या होता है, वो बोलती है ओ नहीं, तुम लोग नहीं खाओगे, विल नॉट। देखिए, वोंट है तो विल नॉट, ठीक है। वोंट का एक शॉर्ट फॉर्म होता है विल नॉट। अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े हुए होंगे, एक चैप्टर से आपको पता होगा, बहुत सारे शॉर्ट फिंग्स हम बता चुके हैं। तो वॉन्ट होता है तो विल नॉट वॉन्ट। तो वो बोलती है ओ नहीं, तुम लोग नहीं खाओगे। उस नन्ही लाल मुर्गी ने कहा। मैं और अपने चूजों को बुलाकर उसने साथ मिलकर रोटी खा गई। तो हमने एक बार कर लिया, अब इनके जो कठिन मीनिंग्स थे उनको भी हम लोग रिवीजन कर ले। तो देखिए हमें क्या लिखा गया है यहाँ पर, स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग मतलब होता है खुरेदना या नोचना। फार्म यार्ड, खेत के बने घर का अहाता। प्लांटेड, प्लांटे यानी रोपना या रोपा या पौधे लगाना।
थ्रेश यानी होता है पीट कर धान या गेहूं से दान अलग करना, थ्रेश कहा जाता है। अब तो थ्रेशिंग मशीन भी आ गया है। फ्लावर मतलब होता है आटा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में इनके क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।